कर रहा हो। हिमालय की पुत्री पार्वती कठोर तप में लीन है। तप प्रेम का शुद्ध रूप है। वो आपके नाम पर श्वास लेती हैं। क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे? प्रेम स्वीकार नहीं किया जाता, वो स्वयं प्रवेश करता है। कैलाश पर्वत पर बर्फ की चुप्पी थी। श्वेत शिखरों पर ठहरी हुई हवा जैसे समय को थामे खड़ी थी। ध्यान में लीन महादेव, जिनके हृदय में अपार शक्ति थी, पर प्रेम का स्पर्श अभी शेष था। भस्म से लिपटा शरीर स्थिर था। जटाओं से गंगा की धार धीरे धीरे बह रही थी और त्रिनेत्र बंद था, पर भीतर सृष्टि की हलचल जीवित थी। प्रभु, क्या मैं आपके मौन को भंग कर रहा हूँ? नारद, मौन तब टूटता है जब मन अशांत हो। लोकों में प्रश्न है, महादेव योगी हैं या गृहस्थ? मैं जो हूं वही हूं, न नाम से बंधा न रूप से। पर सृष्टि को आपकी पूर्णता की प्रतीक्षा है। पूर्णता अकेले में नहीं, संतुलन में होती है। शक्ति के बिना संतुलन कैसे संभव है? जहां शिव है वहां शक्ति स्वयं आती है। नारद के शब्द हिमालय की हवाओं में घुल गए। क्षण भर को ऐसा लगा जैसे पर्वत भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। हिमालय की पुत्री पार्वती कठोर तप में लीन है। तप प्रेम का शुद्ध रूप है। वो आपके नाम पर श्वास लेती हैं। क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे? प्रेम स्वीकार नहीं किया जाता, वो स्वयं प्रवेश करता है। हवा अचानक तेज हुई। बर्फ के कण नृत्य करने लगे, जैसे कैलाश ने कुछ सुन लिया हो। तो ये मौन कब टूटेगा? जब तप प्रेम बन जाएगा, तब सृष्टि मुस्कुराएगी। तब शिव शक्ति से मिलेंगे। हिमालय की गोद में पार्वती कठोर तप में लीन थी। उनके नेत्रों में प्रेम और विश्वास था। बर्फीली हवाएं उनके शरीर को कंपा रही थी, पर हृदय में जलता प्रेम किसी अग्नि से कम ना था। न अन्न न जल, केवल एक नाम, महादेव। हे भोलेनाथ, ये देह तपे या टूटे, मेरा प्रेम अडिग रहेगा। पुत्री, इतना कठोर तप तुम्हें तोड़ देगा। माँ, प्रेम टूटता नहीं और मजबूत होता है। क्या तुम्हें विश्वास है कि वो तुम्हें स्वीकार करेंगे? स्वीकार की इच्छा नहीं, समर्पण का सुख है। बेटी, ऐसा तप युगों में कोई करता है। जब लक्ष्य महादेव हो तो युग भी कम पड़ जाते हैं। तू केवल देवी नहीं, मेरी बेटी भी है। महादेव ने अपने दिव्य स्वरूप को योग माया में छिपाया और एक साधारण योगी का वेश धारण किया। जटाएं बिखरी हुई थी, देह पर पुराना वस्त्र और स्वर में कठोरता, मानो संसार से कटे हुए हों। वे पार्वती के तपस्थल पर पहुंचे, जहां मौन भी साधना कर रहा था। हे कन्या, ये कैसा तप है? किसके लिए अपने शरीर को कष्ट दे रही हो? उसके लिए जो मेरे प्राणों का आधार है, महादेव। तुम उस भस्मधारी को क्यों चाहती हो, जिसके पास न घर है न धन? वो तो गृहस्थी के योग्य नहीं, न साज सज्जा न सुख। वो तुम्हें वैभव नहीं दे पाएगा। क्योंकि वही मेरा सत्य है, और सत्य को किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम योग्य अयोग्य नहीं देखता, वो केवल आत्मा पहचानता है। जिसे आत्मिक शांति मिल जाए, उसके लिए वैभव व्यर्थ है। योगी के प्रश्न कठोर होते जा रहे थे, मानो वे पार्वती के प्रेम को तोड़ना चाहते हों। पर हर शब्द के साथ उसका विश्वास और गहरा होता गया। उसके साथ जीवन कष्टों से भरा होगा। यदि वो तुम्हें कभी स्वीकार ना करे तो? सुख नहीं, साथ चाहिए, और वो साथ केवल वही दे सकते हैं। और यदि वह योगी स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो तो मैं उसके चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दूंगी। क्षण भर को हिमालय की हवा ठहर गई। योगी की कठोरता पिघलने लगी। यदि वह भस्मधारी मैं ही हूं तब? तो मेरा तप सफल हुआ और मेरा प्रेम सार्थक। ये परीक्षा थी और प्रेम ने विजय पाई। योगी अब योगी नहीं रहा, महादेव जाग चुके थे। परीक्षा समाप्त हुई और प्रेम की विजय हुई। योगी का कठोर वेश अब टिक न सका। हिमालय की वायु थम गई, दिशाएं नतमस्तक हो गई, और उसी क्षण साधारण योगी में महादेव का तेज प्रकट होने लगा। ये केवल स्वीकार नहीं था, ये शिव का स्वयं को अर्पित करना था। पार्वती, तुम्हारे प्रेम ने मेरे वैराग्य को भी झुका दिया। मैं तुम्हारे प्रेम से बंध गया हूं, बिना किसी बंधन के। पर मेरा मार्ग सरल नहीं है। ये तप, त्याग और वैराग्य का पथ है। क्या तुम मेरे साथ हर कष्ट, हर मौन स्वीकार करोगी? प्रभु,
मेरा तप आज पूर्ण हुआ। ये मेरा सौभाग्य है महादेव। जहाँ आप है वही मेरा पथ है, हर रूप में, हर जन्म में। उन शब्दों के साथ ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये शिव और शक्ति का एक होना था। ये सृष्टि का मंगल क्षण है। लोक लोक में ये गाथा गाई जाएगी। शिव शक्ति का मिलन अमर रहे। हर हर महादेव। शिव की बारात कोई साधारण बारात नहीं थी, ये लोक और अलोक का संगम थी। कैलाश पर्वत पर उल्लास की लहर दौड़ गई। जहाँ सदा तप और मौन रहता था, वहाँ आज नृत्य, हंसी और डमरू की गूंज थी। भूत, प्रेत, गण, यक्ष, किन्नर सब एक ही उल्लास में डूबे थे। प्रभु, दूल्हा बन रहे हैं। ये सौभाग्य किसे मिलता है? अरे बजाओ रे, आज तो नाचने का दिन है। ऐसी बारात पहले कभी न देखी। न वैभव, न आडंबर, केवल आनंद। लोक लोक में चर्चा होगी। ये बारात इतिहास बनेगी। जय भोलेनाथ, जय महादेव। प्रभु, बारात तैयार है। तो चलो हिमालय की ओर, जहाँ प्रेम प्रतीक्षा कर रहा है। ये बारात नहीं थी, ये संदेश था कि शिव सबको साथ लेकर चलते हैं और जहाँ शिव चलते हैं वहाँ आनंद स्वयं मार्ग बनाता है। अग्नि के समक्ष, सृष्टि के साक्षी में शिव पार्वती का विवाह हुआ। दिशाएं थम गईं, समय ने भी मानो श्वास रोक ली। देव, दानव, गंधर्व सब साक्षी बने उस क्षण के, जहाँ योग और प्रेम एक हुए। ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये शिव और शक्ति का पूर्ण रूप था। विवाह आरंभ होता है। ये सृष्टि का पावन क्षण है। ये संतुलन का प्रतीक है, स्थिर और गति का मिलन। आज प्रेम को अमरता मिली है। पार्वती, क्या तुम मेरे साथ इस अनंत यात्रा पर चलोगी? सदैव प्रभु। अग्नि की लौ प्रज्वलित हुई और 7 फेरे केवल परिक्रमा नहीं थे, वे 7 वचन थे, 7 युगों का संकल्प।